हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश लगभग कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, इसके अलावा साइंस का जो है साइंस का भी आपका कंप्लीट हो गया है। आज जो आपका स्टार्टिंग तो मैं पहले भी कर चुका हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आगे उसी सेट को बढ़ाया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैक्सिमम जितना होगा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपका क्वेरी है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो खासकर जो क्वेश्चन का संग्रह किया गया है वो आपका हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है। ठीक है, स्पेशल ये हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया। पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री में ऐसे टोटल आपका 208 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो आज का वीडियो जो है ये आपका इसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे मैं कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, तो 208 हमको क्वेश्चन कंप्लीट करवा देना है। उसके बाद हम लोग सिविक्स पर बढ़ेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी पर। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग ज्योग्राफी में भी उसी के लमसम है। ठीक है, 200 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका सिविक्स में थोड़ा कम है, तो वो सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा पहला का आंसर। पहला का कह रहा है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान का जगह है। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा तो खैर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोथल पंजाब का जगह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो बताइएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसमें से सभी होगा। सैंधव सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है और हड़प्पा सभ्यता, सब उसी का ही नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है। तो धौलावीरा है। ठीक है, कौन सा है, धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, और 7 नंबर बताना है कि लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे। मतलब लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो 7 का 2 नंबर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट कह रहा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका भोगवा पूछेगा तो भोगवा यानी लोथल हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है तो भोगवा बोलिएगा। और सिंधु हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आई सतलज तो खैर नदी का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो ये 2 नंबर हो जाएगा, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो 10 का 2 हो जाएगा अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो अन्नागार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कुछ धुंधला जैसा आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। कह रहा सैंधव निवासियों का प्रिय पशु कौन था। तो 12 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, सांड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का जो गर्तावास है वो कहाँ से मिला है। तो बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का सी हो जाएगा, कालीबंगा से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका धुंधला दिख रहा होगा, खैर मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, आसान हो जाएगा। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नगर नियोजन। ठीक है,
आगे कह रहा है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों का कौन बेमेल है। बेमेल मतलब उससे मिलता जुलता नहीं है। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का 1 नंबर होगा स्मृतियाँ। ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है 108। अब वेद कितने हैं। तो वेद 4 है। कौन कौन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन का सबसे प्रतापी देवता कौन था। तो इंद्र सबसे प्रतापी देवता थे, ये याद रखिएगा। बाकी अग्नि तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है। आग के देवता थे। वरुण आपका हो जाएगा, ये हवा का देवता हो जाएंगे। और ध्याव एगो पूछता है, ध्याव जो है ना वो आकाश के देवता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार किया गया है। तो 17 का सी हो जाएगा शूद्र। ठीक है। 18 नंबर पर आइए। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 50 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा विदत। ठीक है। सर्वाधिक जो प्राचीन संस्था है वो कौन सा हो जाएगा, विदत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो 20 का सी हो जाएगा संस्कृत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे करा ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था, माने कैसा समाज हुआ करता था। तो 21 का 1 नंबर होगा पितृसत्तात्मक, मतलब पिता का वैल्यू ज़्यादा दिया जाता था। नेक्स्ट कह रहा किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद। ठीक है। ये गद्य और पद दोनों में है, मतलब कहानी सेक्शन और जैसे कविता बोलते हैं ना, तो दोनों सेक्शन में ये है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में श्लोक का वर्णन है। श्लोक हो गया, ऋचा हो गया, तो इन सभी का वर्णन किस में है। तो ऋग्वेद में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सामवेद में किसका वर्णन है। तो सामवेद में गायन वादन का। ठीक है, गायन वादन का वर्णन है। ठीक है, म्यूजिक वगैरह ये सब का वर्णन है सामवेद में। यजुर्वेद में जो वर्णन है वो युद्ध का। ठीक है, युद्ध और बलिदान का, युद्ध बलिदान ये सब में किसका वर्णन है। तो यजुर्वेद में वर्णन है। और लास्ट हो गया आपका अथर्ववेद। कौन हो गया, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में पहले समझ लीजिए। अथर्ववेद में आपका, ठीक है, भूत पिशाच हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, वशीकरण हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ जो आता है ना वो आ जाता है किस में। तो ये अथर्ववेद में आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, शादी विवाह वशीकरण, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाएगा अथर्ववेद में। कह वेदांत किसे कहा जाता है। तो जो वेद के अंत में होता है ना उसे वेदांत बोलते हैं, यानी उपनिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उपनिषद। नेक्स्ट कह रहा अस्तोमा सदमय सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद है ना, गायत्री मंत्र का ही भाग है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोप उपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। तो अभी मैं बता चुका हूँ ऋग्वेद से लिया गया है। 27 नंबर में आइए। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। मतलब आर्य कहाँ से आए थे ये आपको बताना है। 27 नंबर। तो 27 का 2 नंबर हो जाएगा मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्ट्रिया कोई जगह का नाम है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो 28 का सी हो जाएगा ये महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के ये आपका लास्ट तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर पूछेगा ना, ठीक है, लास्ट और 24वें तीर्थंकर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछता है कि महावीर स्वामी का पहचान चिन्ह, मतलब एक चिन्ह के बारे में पूछा जाता क्या है। तो इनका पहचान चिन्ह जो है वो सिंह है। कौन सा है, सिंह। ठीक है, और पार्श्वर नाथ का जो पहचान चिन्ह जो है वो सर्प है, सांप, सर्प। और ऋषभ देव का क्या था, ऋषभ देव का सांड बैल जिसे हम बोलते हैं ना, सांड या बैल, तो वो हो जाएगा ऋषभ देव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किन्हें जाना जाता है।
कि पहला तीर्थंकर के बारे में ये पूछ रहा है, तो 29 का हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, 29 का कौन सा हो जाएगा, ऋषभदेव। इसमें जो टिक मारा हुआ है तो वो गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये जो पेंसिल से आपको दिख रहा है ना, तो इस पर मत जाइएगा। ठीक है, तो जो मैं अभी करवा रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ऋषभदेव हो जाएगा। आगे करा, सयादवास किस धर्म का मूलाधार था, तो 30 का हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था, तो 31 का राइट आंसर 2 हो जाएगा अहिंसा। नेक्स्ट करा, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था, तो 32 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिटा हुआ है, ये व्यापारिक वर्ग लिखा हुआ सी नंबर में, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, व्यापारिक वर्ग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, व्यापारिक वर्ग। नेक्स्ट, ये देखिए आपका क्वेश्चन आ ही गया, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार। ठीक है, वही क्वेश्चन था। तो 33 नंबर से हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा, जैन धर्म के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ठीक है, 34 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना, जिसे आज फल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध का। ठीक है, और एक चीज़ और भी पूछा, क्वेश्चन तो इससे बहुत बार पूछा जाता है, बताइए बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ये भी याद रखना है। भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन नाम था। ठीक है, शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था, महामाया। ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे खैर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो ऋजुपालिका जो नदी है ना, ये महावीर का है। ठीक है, महावीर को ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे, महावीर के बारे में पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। और बुद्ध के बारे में पूछेगा तो निरंजना, यानी आज के डेट में हम उसे फल्गु नदी कहते हैं, जो गया में बहती है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। जो पहला उपदेश दिए थे उनको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या गलत है, तो बताना है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, बाकी सब सही है। त्रिरत्न में कौन कौन आता है, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन है, बुद्ध धम्म संघ, स्तूप नहीं आता है। नेक्स्ट करा, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट करा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कोसल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था उस समय। ठीक है, कोसल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। ठीक है, आगे करा, भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना है, तो इसका राइट आंसर 39 का हो जाएगा, 1 नंबर, मैत्रेय। 40 नंबर में कह रहा है कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो 40 का आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट बोल रहा, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता में। आगे ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो अजात शत्रु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अजात शत्रु को। ठीक है, अब अजात शत्रु के पिता का क्या नाम था, तो बिंबिसार नाम, बिंबिसार याद रखिएगा, क्या नाम था, बिंबिसार। ठीक है, अजात शत्रु के पिता का क्या नाम था, बिंबिसार नाम। ठीक है, नाम था। और राजगीर को जो बसाया था ना, वो बिंबिसार ने ही बसाया था। राजगीर को किसने बसाया था, बिंबिसार। इतना ध्यान में रखिएगा। और ये अजात शत्रु को कुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था। ठीक है, इसलिए कारण से इसको कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया, तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उद्यान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अजातशत्रु तो होगा नहीं, क्योंकि अजातशत्रु आपका हर्यक वंश से संबंधित है। अशोक किससे संबंधित है, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। घनानंद जो है वो नंद वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, 44 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में मतलब एंशियंट पीरियड में पूछ रहा है, पुराने ज़माने में। ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो ईरानियों ने किया था। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, धुंधला मैं पढ़ देता हूँ। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो इसका जो हुआ पोरस एवं सिकंदर के बीच में हुआ था बितस्ता का युद्ध, याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया ये बताना है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 326 ईसा पूर्व में। अब ऐसे याद रखिएगा, सिकंदर जो है मैसिडोनिया का निवासी था। ठीक है, मैसिडोनिया। और इसका जो मृत्यु जो हुआ था 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हुआ था 33 वर्ष की अवस्था में, कहाँ हो गया था, तो बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंड्रोकोटस। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, तो आपको चाणक्य बोलना है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य कहा जाता है। उन्हीं का 3 नाम है, फिर से सुन लीजिए। चाणक्य को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी, 3 नाम उनका है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनका प्रधानमंत्री भी बने थे। ये जो आपका जो चाणक्य है, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, तो आपको जवाब में क्या लिखना है, आपको जवाब में लिखना है कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य जो लिखना है, ठीक है, उसे आप टिक लगा दीजिएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय किस धर्म की दीक्षा ली, तो ये जैन धर्म का, लास्ट में वो जैन धर्म अपना लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन 2 है। कह रहा यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा था, तो अमित्रोचेटस जो कहा था वो बिंदुसार को। किनको कहा था, बिंदुसार। अब देखिए, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, और बिंदुसार के जो पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अशोक के पिता पूछेगा तो बिंदुसार। ठीक है, तो यानी बिंदुसार के पिता पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार का जो बेटा जो था वो कौन था, अशोक। ठीक है, और सभी मौर्य वंश से ही संबंधित है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी जाता है। कह रहा बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया, तो ये आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन का सेट। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत सारा चीज़ अलग से ही बताया गया है, ऑप्शन लेकर बहुत सारे चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें करीब आपका 208 क्वेश्चन है, तो वो सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, कुछ दिन में आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, फिर सिविक्स, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी, ये सारा मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो जो है आपका भी लगातार आएगा, वीडियो आपका लगातार आएगा, तो आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।